दोस्तों आज हम ट्रिक से कवर करेंगे साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक एसिड यानी कि अम्लों के प्राकृतिक स्रोत क्या है। और यहां से देखिए सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताइए आंसू में कौन सा अम्ल पाया है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और भाई इस वीडियो में हम 35 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चनों में हमने वो क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं जो कि पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। और भाई इन सबको हम ट्रिक से याद करेंगे तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, फिटकरी व सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको 3 सेकंड तो मिलते हैं भाई। ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल। देखिए फिटकरी व सोरा में पाया जाता है नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक का हो गया नाइट। अब नाइट के समय में, रात्रि के समय में अगर आप शोर करेंगे, सोरा शोर करेंगे, शोर मचाएंगे तो लोग आपको फटकार लगाएंगे। फिटकरी फटकार लगाएंगे, डांटेंगे कि क्या कर रहे हो आप लोग, रात का 1 बज गया और अभी तक आप शोर मचा रहे हो। तो लोग आपको फटकार लगाएंगे, डांटेंगे। तो फिटकरी व सोरा में हो गया नाइट्रिक अम्ल। ये भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, हरा कशिश में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए हरा कशिश में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक का हो गया सल्फ, किक स्टार्ट, सल्फ स्टार्ट बाइक होती है ना, तो यहां पर बंदे के पास क्या है, किक स्टार्ट बाइक है। और हरा, वो हार गया किक मार मार के, किक मार मार के, और उसने कसम खा ली। कशिश वो कसम खा रहा है कि आज के बाद मैं सल्फ्यूरिक सल्फ स्टार्ट ही बाइक लूंगा, किक स्टार्ट नहीं लूंगा भाई। सर्दियों में किक मार मार के मैं हार गया और कसम खाता हूं हरा कशिश कि आज के बाद सल्फ स्टार्ट ही बाइक स्कूटर लूंगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल इजी है मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन डी ब्यूटेरिक अम्ल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। अब ब्यूटेरिक का हो गया ब्यूटी, ब्यूटीफुल बोल देते ना भाई, वो तो बिल्कुल मक्खन की तरह ब्यूटीफुल है, मक्खन की तरह सॉफ्ट है, मक्खन की तरह ब्यूटीफुल है। कहावत सुनी होगी भाई आपने, अरे भाई बिल्कुल मक्खन लग रहा है आज तो, बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहा है। तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट, पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी अमीनो अम्ल। पाचन रस में पाया जाता है अमीनो अम्ल। अब अमीनो का हो गया कमीनो। यार दोस्त पार्टी कर रहे हैं और एक दोस्त पीछे रह गया, उसके आने से पहले वो सब कुछ हजम कर गए, सब कुछ पचा गए। जो भी खाना था, केक था, बिस्किट थे, वो सब कुछ हजम कर गए, सब कुछ पचा गए। पाचन रस, तो वो देखते ही बोला अमीनो कमीनो। थोड़ा सा तो इंतजार कर लेते, सब कुछ खा गए, सब कुछ पचा गए, ये तो गलत है, थोड़ा इंतजार कर लेते कमीनो। तो पाचन रस में हो गया अमीनो अम्ल। नेक्स्ट, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन डी टेनिक अम्ल। चाय में पाया जाता है टेनिक अम्ल। अब टेनिक का हो गया दैनिक, और भाई मैं चाय दैनिक लेता हूं। टेनिक यानी कि दैनिक, और चाय मैं दैनिक लेता हूं, हर रोज लेता हूं, सुबह शाम। नेक्स्ट, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक का हो गया भाई सल्फ, और सल्फ लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बैटरी की। अगर आपकी कार में, आपकी बाइक में बैटरी है ना, तो ही आप सल्फ ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक। बगैर बैटरी के सल्फ काम नहीं करेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में पाया जाता है। और पीछे हमने पढ़ा था हरा कशिश, वहां भी सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर, सोडा बोतल कहां रखी है, कार्बनिक, कार में रखी है भाई, उठा ला। सोडा वाटर, सोडा बोतल कार में रखी है मेरे भाई, जा फटाफट उठा ला कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट, शराब व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए
एसिटिक अम्ल, शराब व सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक का हो गया एसिडिटी, एसिटिक एसिडिटी। भाई अगर आप शराब का सेवन करेंगे, अनाधुन शराब पिए जाएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, एसिटिक एसिडिटी हो जाएगी। और अगर एसिडिटी हो गई तो सिरका, आपके सिर का बुरा हाल हो जाएगा, सिर में दर्द होगा, सिर फटने को हो जाएगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, एसिडिटी से बचना है, शराब का सेवन मत कीजिए और अपने सर का ख्याल रखिए। तो शराब में सिरका में हो गया एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए घास में पाया जाता है बेंजोइक अम्ल। अब घास पत्ते नहीं होंगे तो बेंजोइक, बेंज बंजर, बंजर नजर आएगा सब कुछ। जितनी ये भूमि है अगर इस पर घास पत्ते नहीं होंगे तो ये बंजर नजर आएगी ना भाई, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट, दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल। देखिए दूध व दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अब भाई मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, दूध और दही ये लैक्टिक, लाख टके की चीज है, लैक्टिक लाख टके की चीज है भाई। दूध और दही इनका कोई मोल भाव नहीं है, दूध दही लाख टके की चीज है, लैक्टिक। नेक्स्ट, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए सिट्रिक। अब दूध अगर ठीक ठाक है तो वो लाख टके की चीज है, लैक्टिक। अगर दूध खट्टा हो गया तो वो बन जाता है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक। अब भाई जो खट्टे फल होते हैं उनमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब दूध जो है वो खट्टा हो गया तो वो भी सिट्रिक बन गया। तो याद रखना मेरे भाई, जहां जहां खट्टा आएगा ना वहां सीधे सीधे सिट्रिक अम्ल होगा। याद करना एक और भी तरीका है। अब दूध आप अच्छा खासा लेके आए और कुछ देर बाद वो खट्टा हो गया तो आपके मुंह से यही निकलेगा ना, सिट्रिक एसिड, एसिड। यार दूध अच्छा खासा लेके आया था वो तो खट्टा हो गया, अब चाय कैसे बनाए, कैसे दूध पिए? तो दूध जब भी खट्टा हो जाता है तो यही निकलता है माउथ से, एसिड, सिट्रिक, सिट। नेक्स्ट, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी मौलिक। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अब भाई सेब का रेट जो है 100 150 ये रहता है ना, तो हम क्या करते हैं जब भी सेब खरीदने जाते हैं तो मौलिक मोल भाव करते हैं, मौलिक मोल भाव करते हैं सेब वाले से कि भाई साहब 80 रुपए लगा लो, 70 रुपए लगा लो, 100 तो ज्यादा है, 150 ज्यादा है। तो सेब लेते समय हम मोल भाव करते हैं और भाई करना भी चाहिए। तो सेब में अम्ल पाया जाता है मौलिक। नेक्स्ट, गन्ने के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एकोनिटिक। गन्ने के रस में पाया जाता है एकोनिटिक। एको, एक और भाई गन्ने का रस पी रहे, गन्ने का जूस पी रहे, इतना टेस्टी बनाया उसने कि हमने बोल दिया एकोनिटिक। एक और लगा ले, ठीक ठीक, एकोनिटिक एक और लगा ले, ठीक ठीक, और फटाफट एक और बना दे। तो गन्ने का जूस एक पीने गए थे, टेस्टी इतना लगा, एकोनी, एक और पी लिया हमने। नेक्स्ट, चींटी, लाल चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। देखिए चिट्टी हो चाहे लाल चिट्टी हो, मधुमक्खी, बिच्छू, इनमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक का हो गया फार्म, फार्म हाउस। भाई बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, वहां पर चिट्टियां मिलती हैं, लाल चिट्टियां मिलती हैं, मधुमक्खियां भी मिल जाती है और बिच्छू भी मिल जाते हैं। ये सब चीजें फार्म पे मिलती है, खेतों में मिलती है, तो इनमें अमल हो गया फार्मिक अम्ल। यहां पर एक पॉइंट और नोट कीजिएगा। देखिए अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई चिट्टी के डंक में, नेटल के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल और फार्मिक अम्ल अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप अपनी समझ से जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी सियालिक। आंसू में पाया जाता है सियालिक अम्ल। अब सियालिक का हो गया सियासत, सियालिक सियासत, सियासी लोगों से लिंक अगर आप रखोगे तो भाई किसी ना किसी दिन तो आंसू आएंगे, आंसू रोने पड़ेंगे। क्यों?
क्योंकि ये सियासत ऐसी ही चीज है, सियासी लोगों से लिंक रखोगे तो कभी ना कभी आंसू रोना पड़ेगा। तो आंसू में कौन सा अम्ल हो गया? सियालिक। नेक्स्ट, इमली, अंगूर व केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, ऑप्शन ए टार्ट्रिक अम्ल। देखिए इमली, अंगूर व केला में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अब टार्ट्रिक में आ रहा है टार, टार यानी कि लार। और भाई ब्याह शादियों में पहले ना इमली, अंगूर और केला इनकी चटनी बनती थी भाई, इतनी जबरदस्त चटनी बनती थी कि उसके बारे में सोच के भी अभी भी मुंह में लार आ जाती है। टार, टार्ट्रिक यानी कि अभी भी उसके बारे में सोचते ना तो माउथ में लार आ जाती है, इतनी टेस्टी होती थी भाई। लेकिन आजकल वो लुप्त हो गई है, हमारे यहाँ तो बनती नहीं है भाई। अगर आपके यहाँ बनती हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, लेकिन इमली, अंगूर और केला की चटनी ना इतनी जबरदस्त बनती थी भाई साहब, खाने में मजे आ जाते थे पकौड़े। तो मेरे भाई इमली, अंगूर और केला में कौन सा अम्ल हो गया? टार्ट्रिक, टार यानी कि लार आ जाती है। नेक्स्ट, अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी सिट्रिक, अमरूद में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सैकोइट्रिक, सिट्रिक, सैकोइट्रिक भाई ऐसी कि जिससे मैं अमरूद, अम्र हो जाऊं। सैकोइट्रिक तो बता दो मेरे भाई, सिट्रिक, सैकोइट्रिक ऐसी जिससे मैं अमर हो जाऊं, अमर, अमरूद। नेक्स्ट, प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एलिसिन, प्याज और लहसुन में पाया जाता है एलिसिन। अब एलिसिन का हो गया आलीशान, आलिशीन, एलिसिन आलीशान बंगला बना लिया भाई, आलीशान घर बना लिया। कैसे? प्याज और लहसुन बेचकर। हाँ हाँ, प्याज और लहसुन बेचकर बंदे ने एलिसिन, आलीशान घर बना लिया, आलीशान बंगला बना लिया। पर कैसे भाई? उसने प्याज तब बेची थी जब प्याज का भाव था 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। लोग मिठाइयों की जगह, फ्रूट की जगह एक दूसरे को प्याज गिफ्ट कर रहे थे, लहसुन गिफ्ट कर रहे थे। तब तब उसने आलीशान घर बना लिया प्याज और लहसुन बेचकर। नेक्स्ट, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, ऑप्शन सी यूरिक, मूत्र में पाया जाता है यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। और पूछ लिया जाए खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। हमारे पास पूरी लिस्ट है, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे भी। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एल्जनिक अम्ल, समुद्री शैवाल में पाया जाता है एल्जनिक अम्ल। समुद्री शैवाल यानी कि समुद्री शैतान। अब बंदा कह रहा है कि भाई एल्जनिक, ए जल्दी निकल, ए जल्दी निकल, एल्जनिक क्यों? क्योंकि समुद्री शैतान आ रहा है, समुद्री शैतान आने वाला है, यानी कि समुद्री शैवाल। एल्जनिक, ए जल्दी निकल। और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज होगा, इसका जवाब तो आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रिक अम्ल, जठर रस में पाया जाता है गैस्ट्रिक अम्ल। देखिए जठर रस समाशय द्वारा स्रावित होता है और इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं जो कि पाचन में सहायक होते हैं। याद कैसे रखेंगे? जठर जरा ठहर, जठर जरा ठहर जाओ, गैस्ट्रिक, घर में गेस्ट आ गए, वो कह रहे हैं यार जाना है जाना है, तो हम उनसे यही बोलते हैं ना, जठर जरा ठहर जाओ, गेस्ट साहब, गैस्ट्रिक अम्ल जरा ठहर जाओ, सेवा पानी का मौका दो, जठर जरा ठहर जाओ गेस्ट साहब। नेक्स्ट, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी गैस्ट्रिक अम्ल, पेट में पाया जाता है गैस्ट्रिक अम्ल। अब गेस्ट आ गए घर में तो वो सबसे पहले पेट पूजा करवाते हैं, उनकी पेट पूजा करनी पड़ती है। गेस्ट साहब आ गए, बैठिए सर, चाय लोगे, कॉफी लोगे, नमकीन लोगे, बिस्कुट लोगे, खाना खाओगे, बताइए। सबसे पहले आपकी पेट पूजा करते हैं। तो गेस्ट आए तो सबसे पहले उनकी पेट पूजा कीजिए, पेट में पाया जाता है गैस्ट्रिक अम्ल। और दोस्तों आपको बता दें, देखिए हम कवर कर रहे हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो भी ट्रिक्स है। बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
अगर आपने चुना ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अमाशय से याद आता है, अब कोई बंदा कहानी सुना रहा है, डरा रहा है वो कहानी सुनाते सुनाते। कैसे? अमावस्या की काली रात, दूर से चीखती हुई आवाज आती है, शोर घनघोर अंधेरा, अमावस्या की काली रात, हाइड्रो। हाइड्र गए हम तो भाई, उसकी अमावस्या वाली कहानी सुन के हाइड्रो हम तो डर गए रे। नेक्स्ट, सारेल के वृक्ष में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल। सारेल के वृक्ष में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसकी ट्रिक हम बताएंगे अभी आपको। नेक्स्ट, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसकी भी ट्रिक अभी बताएंगे आपको। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक का। अब इनको याद करेंगे तीनों को ट्रिक से। अब देखिए, सारे के वृक्ष में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक आग जली, ऑक्जेलिक का हो गया आग जली भाई, आग लगा दी भाई, ऐसा काम किया बंदे ने। तो क्या करे यहाँ पे, सारेल के वृक्ष के सारे वृक्ष के नीचे आ जाए पालक यानी कि बालक। सारे बालक वृक्ष के नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि उनकी फोटोग्राफी करनी है, और फोटोग्राफी ऐसी करनी है कि आग जली, आग जले, आग लग जाए भाई। सारे बालक वृक्ष के नीचे आ जाओ, फोटोग्राफी करनी, और फोटोग्राफी ऐसी करेंगे कि आग जली, आग जले, आग लग जाए। अब भाई एक बार देख लेते हैं खट्टे फलों को जिनमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो नींबू है, सिट्रिक अम्ल होता है। नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में सिट्रिक अम्ल होता है। उसके साथ साथ ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है और मोलिक अम्ल भी होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। आंवला में भी सिट्रिक अम्ल होता है। अमरूद में सिट्रिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल होता है। कच्चे आम में सिट्रिक अम्ल होता है। और अगर बात की जाए आम की, पके आम की, मीठे आम की, तो सिट्रिक अम्ल के साथ साथ टार्ट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो भाई अम्ल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे सभी हमने कवर कर लिया है। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, और कुछ नहीं चाहिए बस। और कोई भी टॉपिक हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर ट्रिक बनाने की। और ऐसी ट्रिक वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप देख सकते हैं। और इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।